नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज एक्रॉस। जहाज ईरान का, जहाज के क्रू पाकिस्तान के और संकट मोचक भारतीय नौसेना। सुनने में आपको यह अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन जरा ठहरिए। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो इससे भी ज्यादा अजीब है। पाकिस्तानी चीख चीख कर कह रहे हैं, भारतीय नौसेना जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। पाकिस्तानियों का यह वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है। एक तरफ जहां पूरी दुनिया भारत की वाह वाह कर रही है, वहीं पाकिस्तान के हुक्मरान और वहां की मीडिया भी भारत की वाह वाह करने से खुद को रोक नहीं पा रही है। हालांकि यह बात और है कि वहां के पाकिस्तानी पत्रकार नाक मुंह सिकुड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि लो, भारत ने हम पर एक और कर्ज चढ़ा दिया। दरअसल ईरानी जहाज अल कंबर 786 को समुद्री लुटेरों ने 28 मार्च को अगवा करने का प्रयास किया था। जैसे ही इसकी सूचना भारतीय नौसेना को मिली, वो सक्रिय हो गई। अरब सागर में तैनात भारतीय नौसेना के जहाज तुरंत ईरानी जहाज की मदद के लिए पहुंच गए और 12 घंटे के ऑपरेशन के बाद न केवल 23 पाकिस्तानियों को बचा लिया गया, बल्कि समुद्री लुटेरों को भी धर दबोच लिया। जिस अंदाज में भारतीय नौसेना ने इन 23 पाकिस्तानियों की जान बचाई, उसके बाद पाकिस्तानी कह रहे हैं, वाह इंडिया वाह। इतना ही नहीं, ये 23 पाकिस्तानी तो भारतीयों के जयकारे लगाते नहीं थक रहे हैं और भारत जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। इसके साथ ही पाकिस्तानियों का एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स कह रहा है कि मैं आमिर खान हूं और मैं इस जहाज का मास्टर हूं। हम लोग ईरान से आ रहे थे कि तभी समुद्री लुटेरों ने हमारे जहाज को अगवा कर लिया। 29 मार्च को रात 3 बजे से इंडियन नेवी हमारी मदद में जुट गई। उन्होंने पूरी रात काम किया और हमको आजाद करवाया। शुक्रिया इंडियन नेवी, भारत जिंदाबाद। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नाविकों को छुड़ाया है। इससे पहले हाल फिलहाल में अरब सागर में सोमालिया के पूर्वी तट के पास से 29 जनवरी को 19 पाकिस्तानी नाविकों को छुड़ाया गया था। ईरानी झंडे वाले इस जहाज को 11 समुद्री लुटेरों ने अगवा कर लिया था। रेस्क्यू किए गए जहाज का नाम नौसेना ने FB अल नाइमी बताया था। रेस्क्यू की कॉल मिलने के बाद भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोत INS सुमित्रा को रेस्क्यू के लिए भेजा, जिसके बाद भारतीय नौसेना ने समुद्री लुटेरों को सभी नाविकों को छोड़ने के लिए मजबूर किया और इतना ही नहीं, सभी समुद्री लुटेरों को दबोच भी लिया। दरअसल आजकल आपने समाचारों में सुना होगा और देखा होगा कि समंदर में लुटेरों की सक्रियता बढ़ गई है और इसकी एक वजह इजराइल और हमास की जंग भी है। 7 अक्टूबर 2023 में इजराइल हमास की जंग शुरू होने के बाद से सोमालिया के समुद्री लुटेरों की तरफ से जहाजों को हाईजैक करने के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं और इसी को देखते हुए भारतीय नौसेना ने अरब सागर में अपने युद्धपोतों की तैनाती बढ़ा दी है। वहीं दूसरी तरफ यमन के हूती विद्रोही फिलिस्तीनियों पर हो रहे हमले के विरोध में लाल सागर में जहाजों को निशाना बना रहे हैं। लुटेरे अब तक 5 बार भारतीय क्रू मेंबर वाले जहाज पर भी हमला कर चुके हैं। 4 जनवरी को भारतीय नौसेना ने एक जहाज को छुड़ाया था। लाइबेरिया फ्लैग वाले इस जहाज का नाम लीला नॉरफ्रॉक था। नौसेना के मुताबिक इस जहाज ने ब्रिटेन के मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस पोर्टल पर एक संदेश भेजा था, जिसमें कहा गया था कि 5-6 हथियारों से लैस लुटेरे जहाज पर उतरे हैं। हाईजैक की सूचना मिलते ही मैरीटाइम पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट P-81 को जहाज की तरफ रवाना किया गया। मर्चेंट वेसल की सुरक्षा के लिए INS चेन्नई को भी भेजा गया और 5 जनवरी को भारतीय नौसेना ने इस ऑपरेशन को पूरा भी कर लिया। 15 भारतीय मेंबर्स के साथ 21 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित निकाल लिया गया। इन ऑपरेशन से यह तो साफ हो जाता है कि यह भारत नया भारत है,
ये भारत दुश्मनों से दुश्मनी तो बड़े ही तगड़े ढंग से निभाता है, लेकिन जब बात इंसानी जान की आती है तो ये भारत नए अंदाज में पेश आता है। आज की तारीख में भारत और पाकिस्तान के रिश्ते किसी से छुपे नहीं हैं और पाकिस्तान समय समय पर भारत को जख्म देता रहता है। और जो पाकिस्तान आज भारतीय वीरों की वाह वाह कर रहा है, उसी पाकिस्तान ने कारगिल युद्ध के समय भारतीय जांबाज शहीदों के साथ कैसा सलूक किया था, यह पूरी दुनिया ने देखा था। लेकिन भारत ने सभी दुख दर्द और अदावत को किनारे रखकर पाकिस्तान की मदद की। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि भारत अपने दुश्मनों को छठी का दूध याद दिलाना जानता है तो उनको माफ भी कर देता है, और यह सही भी है, क्योंकि क्षमा शोभती उसी भुजंग को जिसके पास गरल हो। इन पंक्तियों का मतलब तो आप जानते ही होंगे और आज ये अक्षरशः सही भी साबित हुई हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। साथ ही साथ किसी और सब्जेक्ट पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। और हां, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल अपने दोस्त और होस्ट अजय कुमार को दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।